हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं आपका संतोष सर। स्वागत है आपका मैग्नेट एकेडमी के प्रेप ऐप पे और मैग्नेट एकेडमी प्रेप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गया हूं आज कर्तव्य बैच के डेमो नंबर 1 को लेकर के। इस बैच में जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको दिया ही है कि इस पूरे बैच को हम मात्र 799 रुपए में आपको पूरा कोर्स को पढ़ाएंगे। और तो चलिए इसी को हम शुरुआत करते हैं। इसका शुभारंभ आज करते हैं डेमो नंबर 1 में। इस डेमो क्लास में आज हम क्या सीखेंगे, इस पूरे क्लास में हम क्या जानेंगे, चलिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो भी कोई भी आपको परेशानी होगी किसी भी तरह का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर आप डाउट में आकर के पूछेंगे कि क्या हुआ आपके साथ में, क्या दिक्कतें हो रही है। तो चलिए, स्वागत है आपका कर्तव्य बैच के डेमो नंबर 1 में। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत हम जीरो से करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। शुरुआत कहां से करेंगे हम? शुरुआत हम जीरो से करने जा रहे हैं। शुरुआत क्या है? जीरो से। क्या ये जीरो से? चलिए, लेक्चर नंबर 01। इस लेक्चर में सबसे पहले हम आज समझेंगे कि इस पूरे साल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, पढ़ेंगे क्या क्या। तो आपको अंदाजा भी होना चाहिए कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आता है। ये सब सारी जानकारी आपको यहाँ पे आज हम पहले देंगे, फिर हम उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको हम जब पढ़ाएंगे वो है बेसिक्स ऑफ क्लास। सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे इस सेशन में वो क्या है, हमारा लेक्चर 1 में बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। क्या ये बेसिक्स ऑफ क्लास 11th? ठीक है, बहुत ही नेसेसरी चैप्टर है ये। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप क्लास 12th को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास 12th स्ट्रॉन्ग रहे तो बेसिक ऑफ क्लास 11th की नॉलेज आपको होना चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे 12th का फंडामेंटल। 12th का फंडामेंटल कहलाएगा। फंडामेंटल, 12th का फंडामेंटल। ये 12th का जो फंडामेंटल है बहुत ही नेसेसरी चैप्टर है जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत कहां से करते हैं। तो शुरुआत जो कर रहे हैं हम साइंस से। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है प्यारे बच्चे? आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? कोई इंफॉर्मेशन आपको? देखिए, जो साइंस जो होता है जिसमें हम दो काम करते हैं। एक होता है सर्च और दूसरा काम होता है रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय सर्च? सर्च का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन which is already invented, जिसका खोज पहले से हो चुका है उसी को हम लोग सर्च कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? रिसर्च का मतलब होता है न्यू इनोवेशन, नया खोज। सर्च का मतलब होता है जिसकी खोज पहले हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखा रहता है, सर्च का ऑप्शन होता है, आप पता कीजिए उसमें कि मैग्नेट एकेडमी प्रेप ऐप। आपको मैग्नेट एकेडमी प्रेप का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कहां पे अवेलेबल होगा, गूगल प्ले स्टोर पे होगा, आप एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये बात गूगल को कैसे पता चला? आप सर्च करेंगे
बेस्ट मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस इन दरभंगा आपको आता है, बेस्ट फिजिक्स क्लासेस इन दरभंगा आपको आता है मैग्नेट फिजिक्स। गूगल पे कैसे पता चला? आप सर्च करते हो कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट में, आपको आएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको आएगा डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। ये गूगल को कैसे पता चला? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपने गूगल को दिया है। कौन दिया है? हम लोगों ने दिया है, इसलिए गूगल को ये चीज पता है। आप पता करेंगे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां पे आपको आंसर आएगा H2O। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। ये सारे चीज गूगल को इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दिया है, इसलिए ये हमें आंसर्स देगा। तो ये हो गया सर्च का पार्ट है। बट व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च मीन्स जहां पे हम नई चीजों की आविष्कार करते हैं, जहां पे हम नई चीजों के आविष्कार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को पता करना है कि जुपिटर पे कितना परसेंट वाटर है, कैसे पता करेंगे हम जुपिटर पे कितना परसेंट वाटर है? तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि अर्थ से जुपिटर के बारे में, कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप डिस्टेंस कितना है जुपिटर और अर्थ के बीच में। लाइट की स्पीड की सहायता से, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज से, और भी बहुत सारे मेथड है जहां से हम डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ कैलकुलेट करेंगे। वो भी एक रिसर्च का पार्ट। अब वहां से, यहां से लेके वहां तक जाना है तो आपको रॉकेट बनानी पड़ेगी। कैसा रॉकेट होगा, कितना फ्यूल लगेगा उसमें। रास्ते में तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पेट्रोल पंप है जो भरवा देंगे, नहीं। तो आपको पता करना पड़ेगा, एक ही बार में अपने को सारी एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। सो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रोटेशनल मोशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ग्रेविटेशन की नॉलेज होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन। वहां पे जाने के बाद फिर पता करना पड़ेगा अपने को, रिसर्च का पार्ट होगा ये सारी की सारी चीज रिसर्च है। और इसी चीज में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च कहते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं हो रही है प्रॉपरली, अब कैंसर की आपने ट्रीटमेंट खोज लिया, अब एकदम पूरी क्यूर ट्रीटमेंट आपने ढूंढ दिया उसका, ये किसका पार्ट होगा? दिस विल बी द पार्ट ऑफ द रिसर्च। और उसी के आधार पे, सर्च और रिसर्च के आधार पे आप क्या करते हो? जो नॉलेज गेन करते हो उसी को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। एक समराइज भाषा में अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज साइंस, तो साइंस का डेफिनेशन होता है द नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ सर्च एंड रिसर्च। बहुत सारे डेफिनेशन है, बट ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। द नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ सर्च एंड रिसर्च इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो। क्या जी? द नॉलेज on the basis of search and research called science, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका साइंस। अब जो है साइंस कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस वी हैव? तो साइंस जो है हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है आपका फिजिकल साइंस, एक होता है आपका फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है आपका लाइफ साइंस। पढ़ा होगा आपने। वन इज द फिजिकल साइंस, अनदर इज लाइफ साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल साइंस? जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के, पदार्थ के, जो मैटर के, किसके बारे में? फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? फिजिकल साइंस कहते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइंस? जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लाइक द ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? लाइफ साइंस कहा जाता है। कोई दिक्कत? होप यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए, अब जो ये फिजिकल साइंस है और लाइफ साइंस है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है। इसको भी क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। क्या कैटेगराइज किया गया है? ये दो सेक्शन था ना हमारा। एक सेक्शन था आपका
फिजिकल साइंस और दूसरा था आपका लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस भी दो भागों में बांटा गया है, एक पार्ट है आपका फिजिक्स और दूसरा पार्ट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। और लाइफ साइंस जो है इसके भी दो भाग होते हैं। These are also classified into the two parts. The one is the called the zoology, and third one is the second one is the known as the botany. कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें है? हमारा इंटरेस्ट है फिजिक्स में। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? फिजिक्स में। तो चलिए हम आ जाते हैं फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होगी। तो चलिए आप बताइए फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होगी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सबकी फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होगी। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ हिस्ट्री है नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होगी। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो होता है साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर, प्रकृति और नेचुरल फिनोमेनन यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेनन, दैट इज द कॉल्ड द फिजिक्स। नेचर्स क्या है? हु इज नेचर? इट इज अ क्रिएचर ऑफ यूनिवर्स, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल थिंग में हम इसको भगवान कहते हैं। और नेचर्स के जो द्वारा जो घटनाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि भूकंप हो गया, सूरज का उगना, सनराइज, सनसेट, रेनबो, फॉलिंग ऑफ मैंगोज फ्रॉम द ट्री टू ग्राउंड, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, साइक्लोन, वॉल्केनिक इरेप्शन, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना, जिसमें जो सिर्फ प्रकृति के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम सुबह सुबह जाते हैं सूरज को जगाने के लिए, भाई उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं जगाते हैं क्या? नहीं ना। सनसेट, भाई तू डूब जा, ऐसा नहीं होता। ये सब नेचुरल फिनोमेना है, खुद से होगा, ऑटोमेटिक होता है ये सब, हम रोक भी नहीं सकते। क्या भूकंप आया उसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, हिम्मत नहीं हमारी। सुनामी आया रोक सकते हैं उसको? साइक्लोन आया रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते हैं। ये सब सारे क्या है? नेचुरल फिनोमेनन है। आई बात समझ में? तो दीज आर फिजिक्स। तो कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी study about the nature, study about the nature, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, एंड क्या जी? नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक घटनाएं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फिजिक्स कहते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? एग्जाम्पल्स तो हमने बता ही दिया आपको। क्या एग्जाम्पल बताया मैंने? बताओ एग्जाम्पल में क्या बताया हमने? एग्जाम्पल में हमने बता दिया आपको सनराइज होता है, सनसेट होता है ना जी, रेनबो होता है, रेनबो होता है, रेन होता है, साइक्लोन होता है, साइक्लोन होता है। आप बोल सकते हो कि फॉलिंग ऑफ मैंगोज फ्रॉम ट्री टू ग्राउंड। ये सब किसके वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है बेटा? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिजिक्स।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छाप दीजिए इसको अगर किसी को लिखना है तो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर का मतलब होता है बेटा प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। अब व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल फेनोमेना? इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक घटनाओं। इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। आ जाइए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो डेफिनेशन है आपका, क्या डेफिनेशन है कि फिजिक्स जो है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स जो है लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का। क्या डेफिनेशन होगा? फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, कोई बताएगा कि मैथमेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन होता है, कोई भी इक्वेशन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल x-2 है, अगर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट? 2 हो गया। हमने क्या किया इसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट किया। मैथमेटिक्स में सब्जी खरीदने जाते हैं, पूछते हैं अपन क्या है ये, आपने टमाटर लिया, बैंगन लिया, बहुत सारे 10-20 सब्जियां लिए, टोटल अमाउंट आपने पूछा कितना होगा? दिस इज मैथ। एडिशन किया आपने 10 रुपए की चिप्स खरीदा, आपने 50 रुपए दिया उसको, चेंज कितना मांगोगे आप? 40 रुपीज मांगोगे उनसे। सब्ट्रैक्शन कर दिया आपने वहां पे। दीज आर द मैथ्स। तो मैथ्स पूरे लाइफ का जो पार्ट होता है हमारा, सुबह से लेकर के हम अगले दिन के सुबह तक जो हम जो एक्टिविटी करते हैं 24 आवर्स, वो हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट है। मेजरमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, इन विच ऑल्सो इंक्लूडेड द फिजिक्स। सो मैथमेटिक्स in which we calculate the numerical value. What is mathematics? In which we calculate numerical value, that is called the mathematics. So according to the another definition of the physics is it is the branch of science in which we study about the nature and natural phenomena. But what is another definition of physics? It is the language of mathematics. So if you want to learn physics, you must have to understand the mathematics. You must have the knowledge of mathematics. Without mathematics, you can't learn physics. Understand? Remember this. Without mathematics, you can't understand physics, dear student. So if you want to learn the physics, your mathematics must be good. आज से मैथमेटिक्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, बीच बीच में जो जरूरत पड़ेगी हमारे मैथमेटिक्स की, अगर आपकी कमजोर भी है तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। आपको जो बेसिक मैथ्स हम पढ़ाएंगे, रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स जो यूज होगा हमारे फिजिक्स में, उसको जरूर आप अटेंड कीजिएगा प्यारे बच्चों। एक एक बात जानेंगे हम उसमें कि कौन से मैथमेटिक्स का जो सेक्शन हमारे लिए यूज होगा फिजिक्स के अंदर में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आई बस समझ में? चलिए, तो इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो टर्म है हमारा, जो टॉपिक होगा इसका, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो आता है आपका मैथमेटिकल टूल, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल कहते हैं। क्या आप जानते हैं बेटा व्हाट इज टूल? टूल क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं औजार। टूल किसको कहते हैं? औजार को कहते हैं। औजार की जरूरत क्यों पड़ती है अपने को? सो टूल इज रिक्वायर्ड टू डू द फिजिकल वर्क इजिली। किसी भी कार्य को, शारीरिक कार्य को आसानी से करने के लिए आप जिन वस्तु का इस्तेमाल करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में आपको बांटना है, तो आप हथौड़ी का इस्तेमाल करोगे, ना कि आप दांत से तोड़ोगे, हाथ से तोड़ोगे। तो ये टूल क्या होता है? टूल जो होता है, औजार जिसको कहते हैं हम लोग, जो हमारी किसी भी भारी से भारी काम को आसान बना देता है, उसी को हम लोग कहते हैं टूल। सो इट इज रिक्वायर्ड to do the physical work
easily. Physical work easily, called tool. For example, it is a hammer. It is a hammer. लाइक उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में हथौड़ा, अगर बहुत लोग जानते भी होंगे। सॉकेस, प्यारे बच्चे जानते होंगे सॉकेस क्या होता है। आरी, अगर आपको लकड़ी को काटना है तो कैसे काटोगे आप? आरी से काटोगे। कुल्हाड़ी से काट सकते हो, तो आरी तो हम लोग जानते ही है ना, ऐसे होता। आरी हो गया, आपको किसी भी लकड़ी को आप काट सकते हो। एक्स मिस कुल्हाड़ी। रिंच भी हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, जो नॉट बोल्ट को टाइट करने में, ओपन करने में काम आता है। स्क्रू ड्राइवर आपने नाम सुना होगा, पेचकस जिसको कहते हैं हम लोग। ये सब क्या है? टूल है आपका। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द टूल। व्हाट डू यू मीन बाय, अब आता है मैथमेटिकल टूल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल टूल? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है मैथमेटिकल टूल क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल टूल? आ जाइए प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल टूल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल टूल? सो मैथमेटिकल टूल जो होता है, मैथमेटिकल टूल किसको कहते हैं जी? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अपने को? सो इट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली। गणित में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका कोई एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, अगर उसको सॉल्व करना है तो आपको आसानी से सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसे टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिकल टूल कहते हैं। जैसे कि हमको दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में एक बड़ा सा हथौड़ा को तोड़ने, बड़ा सा पत्थर को तोड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, बड़ा सा पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े की आवश्यकता पड़ती थी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है, हम चाहते हैं कि इसको छोटा बना दे, इसको छोटा बना दे। कैसे बनेगा छोटा? लाइक ऐसा बना दे, 2x+2 बना दे, इसको +0 बना दे। क्या ये संभव है ऐसा करना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा तभी कर सकते हैं जब इस पे कोई ना कोई हम हथौड़ा मारेंगे। उस हथौड़े का नाम है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आप डायरेक्ट ए स्क्वायर कह सकते हैं। सर्कल है तो इसको हम पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया कह सकते हैं। पर अगर कुछ ऐसा आपको एरिया, आपको ऐसा कुछ क्षेत्र दिया हुआ है और आपको कह रहा है इसका एरिया बताओ क्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? जिसका फंक्शन दे रखा है ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, लाइक एक्स के पावर 4 ही दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है मान लो। अब आपको जो है इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आपको एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और इस एलिमेंट का क्या करेंगे? आपको एरिया निकाल के बहुत सारे ऐसे छोटे 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 एलिमेंट अगर इसमें डाल देते हैं तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये काम छोटे छोटे टुकड़े का जोड़ने किसका है? जोड़ने का काम किसका काम है? उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स की भाषा में। तो इंटीग्रेशन करेगा। तो ये सब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, व्हाट इज दिस? वेक्टर, जो पेचकस यूज करते हैं हम लोग, उसमें जो पेज को कसने के लिए, वो उसी को हम वेक्टर कहते हैं। वो इस्तेमाल कहां पे है? ये सब मैथमेटिकल टूल है डियर स्टूडेंट। क्या ये सब मैथमेटिकल टूल है? अगर आप इसको चैप्टर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये बेसिक बात की जानकारी होनी चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड द मैथमेटिकल टूल। इज इट ओके? अब मैथमेटिकल टूल के अंदर में डियर स्टूडेंट क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, ये इंपोर्टेंट। जैसे मैं मिटा देता हूं इसको, अब देखिए। सो मैथमेटिकल टूल का क्या डेफिनेशन होगा? इट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजिली। तो क्या लिख सकते हो? इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, लिख लो। क्या लिखोगे आप? इट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व numerical problem easily.
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल टूल। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप चाहो तो, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाएं etc, है ना। सो दीज आर द मैथमेटिकल टूल। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डियर स्टूडेंट? हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग पद। मैं हिंदी पता है क्यों बताता हूं, मोस्टली जो बच्चे हैं वो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, जिनका इंग्लिश तो आप समझ ही रहे हो, राम नाम सत्य हो गया है। तो इंग्लिश को कोशिश करो डियर स्टूडेंट ठीक करने का, क्योंकि तुमने तो ऐसे खराब कर दिया। यही इंग्लिश का वजह था, क्योंकि हिंदी में एकदम पूरा भात दाल खाए हो जीवन भर, अब अचानक से पूरी सब्जी मिलने लगी डेली, तो फिर आपको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। लेकिन धीरे 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 कोशिश करो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो, बार बार कॉपी खोलो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर, और जो जितना पढ़ाया हमने उसको डेली डेली पढ़ लेना है, और कुछ नहीं करना है। बैकलॉग नहीं लगेगा तुम्हारा। एकदम से ध्यान रखो कि क्लास आज करनी है तो आज की क्लास आज ही करनी है, एनी हाउ, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर दुनिया का कोई इंसान अगर रोक भी रहा है तो तुम उसको छोड़ दो, उसको त्याग कर दो, क्योंकि बिना त्याग कुछ भी नहीं होता है। मात्र 799 रुपए में सोचो ना, एक बर्गर के प्राइस के बराबर एक महीना में एक बर्गर खा लेगा। मान लो चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, 60-70 रुपए की प्राइस लगता है एक महीने में। बताओ एक दिन में तुम इतना खा जाते हो, जो पूरे महीने के फीस उतना हो गया बेटा। 799 रुपए में हम तुमको पढ़ा रहे, काहे पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम गांव का बच्चा है, अभी तुम्हारे पास में उतना संसाधन नहीं है, तुम फिजिक्स कहीं ना कहीं उलझ गया है, फंस गया है, कहीं तुम पैसा दे दिया है मान लो किसी कोचिंग में, वो तुमको वापस नहीं करेगा, फिजिक्स से तुम्हारा खराब हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं मात्र इतना पैसा में कि चलो भैया तुम सीख के जाओ हमसे, हमको नहीं चाहिए पैसा, लेकिन तुम सीख के जाएगा यहां से। समझ गए ना? तो काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आज से ही काम करना पड़ेगा आपको। कहीं भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, लेकिन एक बार आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से डेली डेली करके रिवाइज करके पढ़ते रहिए। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, टर्म क्या होता है? पद। व्हाट इज पद? पद जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है कांस्टेंट पद और दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है? वेरिएबल होता है आपका, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेट, वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा अक्षर, जो कि आपने पढ़ा है पहले। वेरिएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग चर कहते हैं। अक्षर का मतलब इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस, इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2/3, -3/5 etc, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी इसका मान चेंज नहीं होगा। पर व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जिसका मान बदलता रहेगा। कांस्टेंट मतलब आपके पॉकेट में 10 रुपया है, क्या ये आंधी तूफान आने से 11 रुपया हो जाएगा? नहीं होगा। आप जब तक खर्चा नहीं कीजिएगा उतना ही रहेगा, चाहे वो 10 साल 20 साल 25 साल वही तो हो जाएगा। पर इसी पैसा को आप कहां पे रख दीजिए, बैंक में रख दीजिएगा, तो टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपका, वो वेरिएबल मनी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसपे कोई फर्क पड़े किसी दूसरे के आने के वजह से, तो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि तुम्हारे जीवन में तुम अकेले हो, तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं है, किसी के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम तब तक कांस्टेंट हो। पर जैसे ही किसी के आने के वजह से तुम्हारी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है, तो तुम वेरिएबल बन गए डियर स्टूडेंट। जब तक तुम अकेले हो तुम कांस्टेंट हो, पर जैसे ही तुम्हारे ऊपर में किसी की साया होगी, साया बोले तो
किसी ने कुछ इंपैक्ट डालना शुरू किया और आप में चेंजेस आने लगा, तो आप क्या बन गए? वेरिएबल बन गए। तो अब आप ही देख लो कि अभी आप कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसे कि x होता है, y हो जाता है, z हो जाता है, थीटा हो गया, t हो गया, etc। ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल्स हो गया, चर पद जिसको कहते हैं, जिसका मान बदलता है। ठीक है, सो इट्स वैल्यू में चेंजेस क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट्स वैल्यू में चेंजेस, इसका वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको, जल्दी से लिखिए। क्या मैं मिटाऊं इसको? चलिए प्यारे बच्चों, अब जो आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये जो वेरिएबल्स पढ़ा हमने, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली उसका नाम है फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? ये फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन, संबंध, रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अभी जो वेरिएबल्स जो हमने पढ़ा, मैं इसको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। वेरिएबल्स जो होता है दो टाइप के होता है प्यारे बच्चों। क्या क्या? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब लाजवाब बात है। वेरिएबल कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है। व्हाट यू मीन बाय डिपेंडेंट? डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी और पे निर्भर करता है, उसी को डिपेंडेंट कहते हैं। व्हिच डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटी या अदर टर्म्स, अदर वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट। जैसे कि आपने इतना अच्छा बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है, आपके पास इतना अच्छा किताब है, आप इतना अच्छा बढ़िया आप आए हैं हमारे पास, तो हम फीस भी देंगे आपको 799 रुपया, है ना? यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपको मोस्टली फ्री में ही मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है? आप हो गए डिपेंडेंट। किस पर निर्भर कर रहे हैं? कौन दिया आपको ये सब? कौन दिया आपको ये सब? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? नहीं, मम्मी पापा ने दिया आपको, आपके पेरेंट्स ने दिया आपको। आप हो गए डिपेंडेंट। बट मम्मी पापा कहां से ला रहे हैं, पेरेंट्स कहां से ला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो बार बार कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अच्छा, बहुत लोग क्या कहते हैं ना, उसका मिसकंसेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम रहता है, वो कहता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। अरे सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। सेल्फ डिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी और पर निर्भर नहीं करेगा। आई बात समझ में? किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, वही क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट कहा जाता है, जिससे किसी पे फर्क नहीं पड़े। तो डिपेंडेंट का मतलब हो गया, जैसे कि बोला जाए तो सन या फिर डॉटर। और ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया जैसे कि पेरेंट्स, पेरेंट्स हो गया, सन या डॉटर, ये फिर हो गया आपका पेरेंट्स हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका वेरिएबल। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो बीच का रिलेशन होता है ना, वही रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, फंक्शन। सो it is the relationship between, it is the relationship between two variables, one is dependent and another is independent, called function, क्या कहते हैं इसको? फंक्शन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए प्यारे बच्चों, तो क्या होगा ये? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये है आपका फंक्शन मशीन,
एक है आपका फंक्शन मशीन है। इस फंक्शन मशीन बोले तो इसको हम लोग कह देते हैं ये एफ है, ठीक है, एफ है ये। आपने क्या किया इसमें, इस फंक्शन मशीन में आपने एक इनपुट होता है इसमें और दूसरा होगा आउटपुट। इसमें इनपुट के तौर पे आपने क्या डाल दिया, इसमें एक्स डाल दिया। तो जाहिर बात है डियर स्टूडेंट की आउटपुट में कोई वाई आएगा, आएगा ना। तो ये जो वाई होगा वो किसके टर्म में होगा, ऐसे समझो आप कि आप गए गेहूं पिसवाने के लिए, सभी गए होंगे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, गांव के जो बच्चे होंगे वो गेहूं पिसवाने गए तो मशीन में आपने क्या डाला, गेहूं डाला, क्या निकलेगा, आटा। किसका आटा निकलेगा, चावल का नहीं, गेहूं का आटा निकलेगा। कितना आटा निकलेगा, जितना आपने गेहूं डाला है। तो जो आटा यहां पे आपने डाला गेहूं, तो यहां पे निकला आटा। किसका आटा निकलेगा, गेहूं का आटा निकलेगा। तो ये जो हो गया y इक्वल टू जो आ गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया f ऑफ x हो गया। यानी कि जो y है वो किसका फंक्शन हो गया, जो y आ गया अपने पास में वो किसका फंक्शन आ गया, x का फंक्शन है। जैसे जैसे आप x का वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे y का मान बदलेगा। यही तो होता है कि x जैसे जैसे चेंज होती है y का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फंक्शन कहते हैं। अब ये रिलेशन कैसे हुआ सर, थोड़ा समझाइएगा। देखिए जी y इक्वल टू जो आ गया अपने पास में, ये है f ऑफ x हो गया। देखिए इसको हम पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते क्या है, बहुत बच्चों को पढ़ने नहीं आता है, तो क्या पढ़ते हैं उसको, y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं इसको, f ऑफ x पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको ये बोलते क्या, y इज इक्वल टू f ऑफ मिस होता है छोटी ब्रैकेट, f ऑफ x हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, f ऑफ x हो गया। ओके, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां से y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। सपोज y इज इक्वल टू होता है f ऑफ t, तो y किसका फंक्शन होता, t का फंक्शन होता। अगर f ऑफ थीटा होता तो y किसका फंक्शन होता, थीटा का फंक्शन होता। अगर f ऑफ p है तो y किसका फंक्शन है, here y is the f of p। अंडरस्टैंड, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। आई बात समझ में, चलिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसीलिए यहाँ पे गौर से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे तो y जो है किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो ये हो गया भाई साहब डिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, x हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट। x को फर्क नहीं पड़ता, गेहूं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको मशीन में डालो या नहीं डालो, बट तुमको आटा चाहिए तो गेहूं डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका फंक्शन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे इसका, जैसे कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू है वो x स्क्वायर है डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो ये हो गया 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर मैं इसका वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर मैं इसका वैल्यू 3 रखता हूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। हो गया ना चेंज। तो जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो 2-4 क्वेश्चन है, आप लिख लो इसको। अब इसको सॉल्व करना है। f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। f ऑफ x बराबर, अच्छा जैसे कि यहाँ पे आपको फाइंड करना है f ऑफ 0 कितना होगा, f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ -1 कितना होगा, f ऑफ 2 कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे f ऑफ x बराबर जो हो गया आपका